एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। ये टाइटल है द साबरमती रिपोर्ट और पूरी पिक्चर में हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी से ज़्यादा हमें अपने देशी भाषा में बात करनी चाहिए। अगर आपको मैं रिपोर्ट का हिंदी वर्ड बताऊंगी तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। एंड इसीलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जो बहुत रेयरली अपने ही, और हम सब गुनहगार हैं, अपने देसी बातों से थोड़ा भागते थे पहले और अब थोड़ा वो बदल गया है। बट वो एक ऐसा वक्त था 2002 का जहाँ देसी चीज़ों से लोग थोड़ा दूर भागते थे और विदेशी चीज़ों को, एक सोशल कमेंट्री है ये फिल्म। और जब अमूर और अंशुल मेरे लिए ये लेकर आए तो मुझे लगा कि 9/11 के बारे में सबको पता है, ये पता है कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ। हमारे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सोच बदलने वाला पल हम भारतीयों को ही नहीं पता है। तो हमने आई सेड कुछ करूँ ना करूँ ये फिल्म तो मैं जरूर बनाऊंगी। मेन थॉट यही था कि इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे, कि हमारे भारतीयों के साथ कुछ हुआ है। एक स्टेटिस्टिक बन के नहीं रह सकते वो लोग। हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो हम लोग बहुत इजीली एक नंबर डाल के बोल देते हैं दीज मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। वो नहीं होना चाहिए था एंड दैट्स व्हाट मुझे बहुत पसंद आया इस कहानी के बारे में जब इनिशियली मैंने सुनी थी। एंड nobody else I could have partnered with and made this happen without her. मतलब एकता and I go back a long way, पर बहुत मतलब इनसे बेटर कोलैबोरेटर है ही नहीं है ऐसी कहानी के लिए मुझे लगा। That's why we went to her and rest is history I think. सबसे पहला थॉट ये था कि ये कहानी पता होनी चाहिए। It should not just remain in a paper when we got the thought of it. It's a film that needs to be watched, viewed by everybody. It should become a debate. People should talk about it. सबसे बड़ा thought वही था पिक्चर के साथ। That's when we reached out to Ekta ma'am, Shobha ma'am, who was there always with us. So the thought it should just not remain on paper. It's something that should be out for everybody to watch, absorb, and then have a debate on. That was the basic thought. सारा रिसर्च किया। मैं आपसे प्रोसेस समझना चाहता हूँ फॉर दिस फिल्म। कितना रिसर्च किया आपने और किस हद तक आप गए फैक्ट्स पाने के लिए और रिसर्च के लिए? नमस्कार। ये जो सब्जेक्ट है मतलब इसके लिए बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे फैक्ट्स, मतलब इसमें हम कहीं गलत हो ही नहीं सकते थे। लेकिन हमारी जो एक फिल्म में ट्रेलर में एक लाइन भी है कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात रह कैसे गई। दैट वाज द बेस फॉर ऑल ऑफ अस कि हम जुड़े कि यार ये बताना रह गया तो ये तो बताना चाहिए। दैट वाज द फैक्ट उसके लिए। लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि हमने बिना रिसर्च या बिना फैक्ट्स या बिना किसी नॉलेज के, बिना सबसे पूछे और बिना इतिहास को खंगाले हमने किया। सब कुछ रिसर्च के साथ ही जो फैक्ट हुए उसके हिसाब से हो रहा है। थैंक यू। सिर्फ एक हादसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद का बदलाव भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये फिल्म को मैं एक सोशल कमेंट्री मानती हूँ। अभी भी आजकल भी वो छिड़कियाँ हैं, बट पहले तो पूरा एक थॉट प्रोसेस था कि अगर आप हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते और उसे भाई यार ट्रे लेके आना तो आप क्यूट हो, और अगर आप अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल पाते तो हम अनकूल हो, अरे प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, ऐसे नहीं ऐसे बोलते थे इंग्लिश। तो इंग्लिश पे इतना जोर और खुद की लैंग्वेज पे कोई जोर नहीं। मेरी भाषा चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, चाहे हिंदी हो, राष्ट्रभाषा हो, उस पे कोई जोर नहीं है कि आपने वो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग किया, आप कितने क्यूट हो, ओ हाउ क्यूट। और अंग्रेजी में आप झूठ भी बोलो तो स्टाइल में बोलोगे तो लोग खरीद लेंगे। एलोक्वेंस सोल्ड एज गार्बेज इन आवर कंट्री फॉर मेनी इयर्स। एलोक्वेंस क्योंकि आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट उठाया और उठाने की हिम्मत रखी। लेकिन मेरा सवाल इनसे ही जुड़ा हुआ एक है। आप लोग इसमें बार बार कह रहे हैं कि इसमें एक ही पहलू नहीं दोनों पहलू देखा गया है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक ऐसा हादसा तो मैं नहीं कहूंगी, हादसा नहीं था और जो भी था, लेकिन इसने पूरे देश को दो धड़े में बांट दिया था और दो धड़े कभी भी एक नहीं हो सकते। इसमें पुलिस ऑफिसर सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं,
पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, इवन पार्टीज जो उस वक्त की पार्टी थी, वो सारे इसमें इस घेरे में आ गई थी और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी जा रही थी और कहा जा रहा था और देश की छवि खराब ना हो, ये ना हो, वो ना हो। उसके बीच में ये जो फिल्म आप लोग बोल रहे हैं कि हमने दोनों पहलुओं को दिखाया गया है, तो वो किस तरह से, जैसे इसमें आपने एक बहुत अच्छा वर्ड किया है, विस्थापित। इस कांड के बाद बहुत सारे लोग गुजरात से विस्थापित हो गए और वो एक धड़ाई था। तो आपका दोनों तरफ का पहलू कितना बैलेंस था, और दूसरी बात कि इसको सेंसर करते हुए आप लोगों को कुछ डर था कि कुछ चीजें कट जाएंगी? मुझे बिल्कुल डर नहीं था, बिकॉज मैंने ना कभी भी लाइफ में डर के काम नहीं किया है। बिकॉज अगर डरना होता तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये तो एक सिंपल बात है कि मैंने फैक्ट्स को लिया है। ओके, जब आप फैक्ट और सच के साथ हो तो वो कितना भी कड़वा हो, कितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो, कितना भी लोगों को इश्यू हो, वो सच नहीं रहेगा, वो झूठ नहीं बन सकता। तो अगर बताना सच है तो सच बताना है, दोनों पहलुओं के साथ। कभी कभी अगर मैंने एक चैप्टर लिया तो उस चैप्टर के सारे पहलू होंगे इसमें, पूरी स्टोरी के सारे पहलू नहीं हो सकते, बिकॉज फिर मुझे 20 घंटे की पिक्चर बनानी पड़ेगी। बट सच के साथ और फैक्ट्स के साथ और रिसर्च के साथ जब आप कहानी बनाते हो, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बट ये सच है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। अनफॉर्चुनेटली मीडिया अगर चाहती उस वक्त ये सच बाहर आ जाता। अब हम ला रहे हैं book basically, which discusses a chapter of Godhra in Rajasthan by the government over there. Do you feel like any political party was responsible, like we say a Congress for that matter, because of this incident? See, my whole thing is, if you see, there is so much richer research I had. मेरे को तो ऐसा लगा था जब मैं पढ़ रही थी मुझे थेरेपी की जरूरत पड़ जाएगी एट द एंड ऑफ इट, बिकॉज इतना रिसर्च था कि मैं शॉक हो गई थी कि हमको कुछ भी नहीं पता कैसी चीजें हुई हैं। बट फिल्म में हम सबकी सेफ्टी के लिए कुछ चीजें जो कॉमन मतलब कि डॉक्यूमेंटेड है उन्हीं को लेकर हमने सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज को टच करके नहीं बनाया है, हमने फैक्ट्स के साथ बनाया है जो कंप्लीटली पूरी तरह से अंडरस्टूड एज फैक्ट है, उसको लेकर बना है। कॉन्स्पिरेसी थियोरीज पे हमने, even though that knowledge was with us about lots of things, not about any party, let me again say that it's not about any parties or political party or this and that, but कौन सी चीजें हुई थी, but ये सब conspiracies भी थी, तो conspiracies पे नहीं बनाया हमने, knowledge के साथ बनाया, fact के साथ बनाया। Thank you. Ekta, have you made this film, the Sabarmati report, treating it as a conspiracy, or is it going to be a tragic incident? What will be? It's basically कुछ चीजें जो हमें सुनने में आती है इन मूवी में, ये दोनों है बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसलिए है बिकॉज ये 59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, बट कॉन्स्पिरेसी भी है, और ये इससे ज्यादा मैं बोलूंगी तो पिक्चर खुल जाएगी, तो मैं नहीं बोल सकती। बट एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पिक्चर का है एक सोशल कमेंट्री, जो मैं बहुत कम लोगों को ये बोला और आज आप सबके सामने बोल रही हूँ। मैं पहले टीका पहनती थी, मेरे पे इतने जोक्स बने मेरे टीके पे, मेरे अपने हिंदुइज्म को अपने ऊपर पहन कर चलने पे, मेरे बैंगल्स पे, मेरे रिंग्स पे, कि मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं अगर जाके ग्रहण के वक्त चांटिंग करूं तो चांटिंग इज ओके, अगर मैं मेडिटेशन करूं, अपने मंत्र बोलूं तो उसमें जोक्स। तो मुझे ऐसा लगता था, एक वक्त था जहां अगर हम पूजा भी करते तो छुप कर करते थे कि यार मैं ना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, मैं आई वुड लाइक टू बट आई वुड गो विथ यू जस्ट फॉर योर बिलीफ। इतना शर्माना क्यों? और इस फिल्म में कुछ भी देसी हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो आपका पहनने का रहने का तरीका हो, उससे आपको शर्माना क्यों? जब आप पैंट शर्ट पहनते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो लोगों आपको एक सर्टेन काइंड का रिस्पेक्ट देते हैं। आप हिंदी जर्नलिस्ट होते हैं तो पहले इंग्लिश जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज लिए जाते,
फिर हिंदी वालों को चांस दिया जाता है। ये हम सब कर चुके हैं, ये हम सब ने देखा है। ये फिल्म एक सोशल कमेंट्री भी है। Country, English is equated with education. Worse still, it is equated with wisdom. More so back in the day. What I want to, flash light on is the fact that हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। यहाँ के सारे एक्टर्स जो है हिंदी बखूबी जानते हैं, लेकिन जब कॉन्वर्सेशन होता है, बात होती है, सोशलाइजिंग होता है, तो वो अंग्रेजी में होता है। कई मरतबा ऐसे होता है कि किसी हिंदी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया एंड द क्वेश्चन इज ऑफ हाई स्टैंडर्ड, ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी, लेकिन उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता। ये मैंने सीन रखा है फिल्म में। सुपर। एक फिल्म का सीन है जहाँ अंग्रेजी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू मिलता है, हिंदी वालों को नहीं। Ekta, what you have to say about the industry where people make films in the Hindi language, but unfortunately when they socialize or give interviews, they themselves talk in English. Congratulations Vikrant as well. यही मुद्दा आपने उठाया था 12th पास में, 12th फेल में वहाँ पर पास हुए थे आप with flying colors, so वो पास ही आता है मेरे जहन में। And again in this one, so please comment on the scene, both of you. प्लीज विक्रांत आप पहले लो। सर ये वैसे आपने 40% सवाल अंग्रेजी में पूछा। I said unfortunately. जी आई लव इट, यही सच है। हमारी टाइटल भी इंग्लिश में है, कुछ हमें लगा कि हिंदी में समझ में आया। इतना हम उभर नहीं पाए अभी भी। अभी कितने बेटर है, बट अभी भी कितनी छीटी है हमारे ऊपर। यार आई जस्ट वांट टू कीप इट ब्रीफ। मेरी ये जो पहल है ना, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, और स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और जितना टॉक्सिक सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों में रहा है, खासतौर पर पिछले 10 सालों में, आइडेंटिटी के लिए हम सब कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मैं इस पूरे देश के सबसे बड़े शहर का रहने वाला हूं, बट क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूं, विश्व भर में घूमता हूं, और मैं कई एक्टरों से मिलता हूं। ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, सिर्फ ये बहुत लोगों के लिए होता है, पर क्योंकि मैं यंग एक्टर्स से मिलता हूं जो आज टीवी में है और कहीं ना कहीं मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मुझसे बात करते हैं, आते हैं छोटे शहरों से। मुंबई आके 4 महीने नहीं होते हैं, 6 महीने नहीं होते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने रूट्स पे शर्म आने लगती है। और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूं, ओन अप टू योर स्टोरी वेयर यू कम फ्रॉम। और ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं, क्योंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूं। मैं गांव, कस्बे, देश भर में घूमता हूं, और मुझे ये लगता है कि हमको अपनी आइडेंटिटी पे शर्म क्यों है। इसीलिए मैंने 12th फेल में कहा था। मैं लास्टली ये कहना चाहूंगा, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, कि ग्लास चाहे जैसा भी हो, पानी साफ होना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, बट कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें समझना चाहिए कि अभी चीजें बदल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो आपके सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, मैं यूपीएससी की बात करता हूं, अंग्रेजी में ही देते हैं सारे एग्जाम। हिंदी मीडियम वाले 2% भी सिलेक्ट नहीं होते, पर अब वो बदल रहा है। आगे चीजें बदलने वाली है। इनफैक्ट देयर आर रीजनल लैंग्वेजेस, इनफैक्ट इवन ट्राइबल लैंग्वेजेस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो अभी ये बदलाव आया है कि आप सेंट्रल एग्जाम्स दे सकते हैं, स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स दे सकते हैं, और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो शायद जिसका प्रिविलेज पहले सिर्फ अंग्रेजी मीडियम वालों के पास था। सो अभी चीजें बदल रही है, थिंग्स आर चेंजिंग। का जिक्र किया, और पता नहीं क्यों जो फिल्म की रिलीज डेट है वो विधानसभा इलेक्शन के दौरान ही रिलीज हो रही है। तो आपने रिलीज डेट कब अनाउंस की थी? कई बार चेंज हुई है। आई एम अवेयर अबाउट इट। ये डेट कब अनाउंस की थी? नो आइडिया अबाउट इट। इसीलिए सच जानने के लिए फैक्ट कवर जगह ये 4 या 4 मंथ्स पहले अनाउंस की थी। अगर मैं अंतर्यामी हूँ या मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ तो मुझे पता होता कौन से डेट्स में इलेक्शंस अनाउंस होते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। कब क्या अनाउंस हुआ और कब क्या अनाउंस हुआ, जब तक नहीं जानोगे तो आप कोरिलेशन फाइंड करो। क्या आपको नहीं लगता सोशल मीडिया का इतना दखल है इस फिल्म की रिलीज को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा में आपको ट्रोल करा जा सकता है? मेरे को तो एनीवे ट्रोल करेंगे लोग। अगर मुझे ट्रोलिंग का डर होता तो बहुत पहले मुझे थेरेपी की जरूरत पड़ती। ट्रोलिंग तो मेरे दिन का सुबह उठती हूँ, क्या पहना वहां से ट्रोलिंग शुरू होती है, क्या नहीं पहना उससे भी होती है। ट्रोलिंग से नहीं करने वाली। सर एक चीज और मैं भी जोड़ना चाहूंगा, प्लीज।
इस देश में जय माता दी। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, इस देश में पूरे साल इलेक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है, स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते रहते हैं, प्लीज इसको इस नजरिए से मत देखिए। और जैसे एकता जी ने कहा कि ये जस्ट चेक द डेट्स प्लीज, आप ये चेक कर लेंगे तो आपको ये check आपको करिए। आंसर मिल जाएगा। पावरफुल लीडर हैं लाइक मोदी जी या अमित शाह, इन सभी को आप दिखाने वाली हैं या कुछ आपके दिमाग में ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है? हाँ जी, कहाँ से है? ये मैं सामने आपके लेफ्ट से। मेरी कहाँ वो, मैं आई मीन हम, मेरा तो दिल की एक तमन्ना है कि वो देखें, बट दिखाना मतलब इतना आसान नहीं होता ना। मैं फोन करूंगी, हेलो मेरी फिल्म देख लो, ऐसा तो नहीं होता। आपके तो कुछ एक दोस्त भी है हमारे, मेरे कोई भी दोस्त तो वहां नहीं पहुंचते, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। वो शायद कहते हो बट नहीं पहुंचते। बट ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि हर राजनीतिक इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो, ये फिल्म देखे, स्पेशली इवन द मीडिया पीपल। मैं चाहती हूँ आप सब ये फिल्म देखें, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है फिल्म में, जो मैं कहूँगी, इतिहास पढ़ते समझदार हैं, बनाते सरफिरे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कल का अखबार जो आता है ना, उसमें जो लिखा जाता है वो उस पे ना डिपेंड करे जिससे आप दोस्त हो ना हो। ये फिल्म एक्चुअली इन चीजों पे है। और आप जो बोल रहे हैं ना पॉलिटिशियंस देखेंगे कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ हर इंसान देखे, मैं तो चाहती हूँ आप सब देखें।